गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र है और आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। गाइज, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, किस तरह से हम लोग आगे चैप्टर में मूव करने वाले हैं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें, चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो 11th क्लास के अंदर केमिकल बॉन्डिंग आपको समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन में भी हम लोग बहुत सारा रिलेटिव स्टफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से यूज करते हैं। इसके अलावा 12th के अंदर मॉडर्न फिजिक्स में एज सच हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग उस प्लान को डिस्कस कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव करने वाले हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग बोर को डिस्कस करेंगे, बोर्स मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इन द लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हम लोगों ने यहाँ इसको डिवाइड किया है। मैं चाहता हूँ ये प्लान आप लोग अपने दिमाग में सेट करें। हिस्ट्री के अंदर हम लोग इनिशियल आइडियाज की बात करेंगे। इनिशियल आइडियाज जो एटम के बारे में वहां पे आ रहे थे। हम लोग डिस्कवरीज की बात करेंगे, डिस्कवरीज जो उस टाइम पे वहां पे हो रही है, जिनकी हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की हमने डिस्कवरी करी, एक प्रोटॉन की हमने डिस्कवरी करी, जिनकी हेल्प से डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स डिराइव हुए। इसके अलावा हम लोग थॉमसन के मॉडल को, थॉमसन्स मॉडल डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के पार्ट के अंदर। और लास्ट इसमें हमने रदरफोर्ड को रखा है। रदरफोर्ड्स मॉडल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उनके ड्रॉबैक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट मूव्स लार्जली अराउंड बोर। हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे उन डेवलपमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल, लीडिंग टू बोर्स मॉडल। और इन डेवलपमेंट्स में जो मेन डेवलपमेंट अपने पास है, दैट इज डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट की हम लोग बात करेंगे, कैरेक्टर ऑफ लाइट। इसके अलावा प्लैंक्स थ्योरी हम लोगों को डिस्कस करनी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, काफी इंटरेस्टिंग है ये, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एंड वी विल डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन चीजों को डिस्कस करने के बाद हम लोग इनका रिलेशन बोर के साथ लगाएंगे और बोर्स मॉडल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसको हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। गाइज, ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये चैप्टर की कोर रहने वाला है। लास्ट पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग जो बेसिक आइडियाज हैं, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की, इसके अंदर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उन डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। इसके अंदर डी ब्रोगली हमें पढ़ना है, डी ब्रोगली की हम लोग बात करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट हेजनबर्ग। ठीक, इसके बाद लास्ट जो चीज हम लोग इसके अंदर अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द बेसिक्स ऑफ क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल के बेसिक्स की हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग पढ़ते हैं। एंड वी टॉक अबाउट फ्यू प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये हमारा मैप है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करने वाले हैं। इसको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने की कोशिश करी है ताकि हम लोग एक कहानी की तरह इसको सीख पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनिशियल आइडियाज की हम लोग बात करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कहानी शुरू होती है 400 बीसी पे, जब इंडियन और ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर्स ये सोच रहे हैं कि हमारे आसपास का जो कुछ भी मैटर है, जो कुछ भी पदार्थ है, एज द इंडियंस कॉल्ड इट, वो किसी फंडामेंटल पार्टिकल का बना हुआ है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। आइडिया बहुत सिंपल था और इस आइडिया के पीछे लॉजिक भी बहुत सिंपल था। हमारे पास एक स्फीयर है और अगर हम इस स्फीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करते हैं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली एक पार्ट अपने पास ऐसा आएगा, एक पार्टिकल ऐसा आएगा जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इंडियंस ने उसे परमाणु कहा, इंडियंस कॉल्ड इट परमाणु।
and Greeks called it atomio which means अनडिविजिबल. एटोमियो का मतलब होता है अनडिविजिबल या अनकटेबल, हम उसको बोल रहे हैं डिविजिबल. ठीक है. तो 400 बीसी में ये कहानी फिलॉसफी के आधार पे शुरू हुई एंड इट वाज इन 1800 के अराउंड जब इसे पहली बार एटम को साइंटिफिक मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया डेल्टन ने. हम लोग यहाँ पे डेल्टन की बात करते हैं. अब तक जो कुछ भी बात चल रही थी उसका जो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, उसके बेसिस की बात करें, तो वो एक फिलोसॉफिकल बेसिस है. उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहाँ पे नहीं है. डेल्टन ने हमें सबसे पहले केमिकल डेफिनेशन की हम लोग बात करें, केमिकल डेफिनेशन से एटम की सबसे पहले हमको इंट्रोड्यूस करवाया डेल्टन ने. डेल्टन की थ्योरी को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं. यहाँ पे बस मैं कड़ी जोड़ने के लिए, लिंक जोड़ने के लिए थोड़ी सी डेल्टन की बात कर रहा हूं. तो डेल्टन ने क्या कहा, डेल्टन ये बात मान रहे हैं, ग्रीक फिलोसोफर की इस बात को मान रहे हैं कि जो एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर है. डेल्टन के अकॉर्डिंग भी एटम कौन है, सॉलिड स्फीयर है. और इस सॉलिड स्फीयर को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहे. बट डेल्टन ने एक चीज यहाँ पे ऐड करी, एटम वो फंडामेंटल पार्टिकल है विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. डेल्टन क्या कह रहे हैं, डेल्टन कह रहे हैं कि एटम इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एंड विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. तो यहाँ पे पहली साइंटिफिक डेफिनेशन एटम के बारे में हमें डेल्टन ने बताई. और इसके बाद जल्दी ही डेल्टन की थ्योरी, अगर हम बात करें डेल्टन की थ्योरी की, तो डेल्टन की थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रही है. लॉज हम लोग पढ़ते हैं लेट 18th सेंचुरी के अंदर प्रोस्ट और लेवॉइजर ने दो लॉज हमें दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. इन दोनों लॉज को डेल्टन की थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रही है. इसके अलावा डेल्टन की थ्योरी ने मल्टीपल प्रोपोर्शंस के लॉ के लिए आगे रास्ता क्लियर किया. उसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में उस रिलेशन को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे डेल्टन जो नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे थे, उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. जैसे कि अगर हम कहें कि ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हम लोग अगर कॉटन के क्लॉथ से रब करते हैं तो उसको इट एक्वायर चार्जेस. तो इस बात को डेल्टन नहीं बता पा रहे कि वो चार्जेस कहां से आ रहे हैं. इसके अलावा 1830s के अराउंड फेरेडे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं फेरेडे, जिनको हम लोग 12th क्लास में 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. तो फेरेडे ने सक्सेसफुली इस बात को प्रूव किया कि जो मैटर है इट कैन बी स्प्लिट इनटू चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो ये जो चार्ज की कहानी है, इसको डेल्टन का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर थॉमसन की हम लोग अब बात करेंगे. उससे पहले हम लोग उन डिस्कवरीज को डिस्कस कर लेते हैं जिन डिस्कवरीज की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नेचर के बारे में वहां पे पता लग रहा है. तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देख लेते हैं. विलियम क्रूक ने 1879 के अंदर एक कैथोड ट्यूब डिजाइन करी विच इज बेसिकली अ सील्ड ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगा रखे हैं और इलेक्ट्रोड्स को हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज से कनेक्ट करना है. एक्चुअल में दिक्कत क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, सॉलिड चीजों से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, लिक्विड सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फेरेडे ने पास करी. तो साइंटिस्ट सोच रहे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं. तो यही एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे चल रहा है विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब यहाँ पर हमने कैथोड ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, अराउंड 10,000 वोल्ट्स के अराउंड हमने जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया और प्रेशर इसके अंदर हमने रिड्यूस कर दिया, अराउंड 10⁻⁻⁴ atm के अराउंड हमने यहाँ पे प्रेशर लिया. तो ये देखा कि कुछ रेज हैं जो ट्रेवल कर रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ. ये रेज
इटसेल्फ विजिबल नहीं थी, बट अगर हम लोग यहाँ पे किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दें, लाइक ZNS की अगर मैं यहाँ पे कोटिंग कर दूं, तो ये इस फ्लोरोसेंट मटेरियल को ग्लो करवा रही है, विच मीन्स यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं, जो रेज हमारी किससे टकराएंगी बोलो, एनोड से टकराएंगी, और एनोड के पीछे का जो मटेरियल है उसको ग्लो करवा रही है। इनको कैथोड रेज कहा गया, कैथोड रेज हमने इनको बोला। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स फैराडे ने और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया, और कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे कैथोड रेज की पता चली। जैसे कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती हैं। कैथोड रेज आर नॉट इटसेल्फ विजिबल, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल अगर हम लगा रहे हैं तो वो उस फ्लोरोसेंट मटेरियल की हेल्प से हमको विजुअलाइज हो सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन में कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें तो उसकी शेडो यहाँ पे बन रही है, उतना हिस्सा ग्लो नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि हमारी जो कैथोड रेज हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई किए, परपेंडिकुलर इस ट्यूब के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई किए, तो हमने देखा कि जो रेज का बिहेवियर है वो इंडिकेट कर रहा है कि दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इनका बिहेवियर था वो हमें ये बता रहा है कि ये रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है। कैसी चाहे नेगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा इनके पास मास होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक पैडलर लगा दें, पैडलर अगर हम लोग यहाँ पे एक लगा दें तो ये पैडलर मूव करेगा विच शोज दैट दीज रेज हैव मास। इनके पास मास है एंड चार्ज है। अभी हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि इनके पास मास और चार्ज है। वी आर स्टिल टू कैलकुलेट हाउ मच मास दे हैव, हाउ मच चार्ज दे हैव। तो अभी फिलहाल जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे हमें पता चल रहा है कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके अलावा जब हमने इनका चार्ज बाय मास रेशियो थॉमसन ने 1897 के अंदर डिस्कस किया, उसको हम लोग अलग एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर वो एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है, सेपरेटली उसको देखेंगे। तो हमें ये पता चला कि जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है कैथोड रेज का, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं या फिर जो गैस इसके अंदर हमने भरी है, वैक्यूम नहीं हमको यहाँ पे लेना है, नॉर्मली वी टेक सम नोबल गैस। तो जो गैस हमने यहाँ पे भरी है उस गैस के नेचर पे और इस इलेक्ट्रोड के नेचर पे हमारी जो कैथोड रेज हैं वो डिपेंड नहीं कर रही हैं। उनका चार्ज बाय मास रेशियो उन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये इनिशियल डिस्कवरीज थी जो कैथोड रेज के बारे में हम लोगों ने देखी। थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे, जहां पे हम लोग चार्ज बाय मास रेशियो डिटरमाइन करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन का, और सेपरेटली मास और चार्ज की हम लोग बात करेंगे। हम लोग हाउ मच मास इलेक्ट्रॉन हैव एंड हाउ मच चार्ज इट हैव, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है,